श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में श्री राम जी के जीवन का एक अति महत्वपूर्ण प्रसंग, जिसके बारे में सभी को ज्ञात है और जो आज के परिवेश में प्रासंगिक भी है, उसे एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुख से स्वतः ही बोल फूटे, कहो राम, शबरी की डीह ढूंढने में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा मैं तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं होंगे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो और क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। हाँ माँ, मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में आना है। आप तो जानते ही हैं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं। पहला मरकट भाव, जिसमें बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि वह गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उनकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया, मैंने मांजर भाव अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुराकर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती ही है ना? कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते? राम गंभीर हुए और बोले, भ्रम में न पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर कर सकता है। राम कोसों चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहस्त्र वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास गरज कर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसे उत्तर दे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ शासन, प्रशासन, सत्ता पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचते हैं। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूर्ण होती है। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता शबरी एक टक राम को निहारती रहीं। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा आरंभ हुई है। भविष्य के
आदर्श की स्थापना करने के लिए। राम निकला है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठे उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। और राम आया है ताकि युगों को बता सके रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से झोली में बैर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बैर मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना बता सकता हूँ कि यही अमृत है। सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। अखंड भारत राष्ट्र के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बारंबार कोटि कोटि सादर नमन है। जय श्री राम।